नीलू एक घने जंगल में डरी सहमी अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी का छलावा है। जैसे ही नीलू पीछे पलटती है, उसको अपने पीछे घने जंगल के सिवा अगर कुछ दिखता है तो वो थी किसी की पीली आंखें। दो बड़ी बड़ी पीली आंखें सिर्फ और सिर्फ नीलू को ही निहार रही थी। नीलू की नजर भी उन आंखों पर टिक जाती है। तभी नीलू के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर नीलू की चीख निकल जाती है। कौन है? कौन है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है? कौन है? नीलू ये बात बोल ही रही थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर एक परछाई आकर बैठ जाती है। अपने ऊपर किसी का एहसास पाकर मानो नीलू पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। पर यह नीलू थी कौन, और वो इस जंगल में अकेले कर क्या रही थी? जानने के लिए चलते हैं कुछ घंटे पहले। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो घर और ऑफिस के कामों से कुछ दिन की फुर्सत लेकर बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो चारों दोस्त नीलू, शीला, अमर और कार्तिक अपने शहर से दूर एक कैंप पर जाते हैं, जहां कैंप के बाहर चारों दोस्त बॉनफायर जलाकर बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। इसी बीच अमर के दिमाग में एक गेम आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है, चलो यार बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम खेला जाए। और ये गेम तो मेरी नीलू का फेवरेट है, क्यों जानू? अमर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इस तरह से मत बोला करो। अरे यार, क्या तुम दोनों आपस में फिर से लड़ने लगे? तुम दोनों का ऐसा एक भी दिन नहीं होता होगा जिस दिन तुम दोनों लड़ाई ना करो। मुझसे लड़े बिना इसका पेट भरता कहाँ है? नीलू छोटी सी बात पर अमर से नाराज हो जाती है। उसकी नाराजगी देखकर तीनों हंसने लगते हैं और ट्रुथ और डेयर का गेम शुरू करते हैं, जिसमें कार्तिक एक बोतल घुमाता है और वो बोतल अमर के पास जाकर रुकती है। क्योंकि बोतल अमर के पास रुकी थी, इसीलिए अमर से ट्रुथ और डेयर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें अमर ट्रुथ को चुनता है और यहीं पर कार्तिक उसे फंसा देता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नीलू जरा पूछो अमर से ये उस दिन अपनी एक्स से बात क्यों कर रहा था? तुम्हें नहीं पता, पर शांति इसकी एक्स रह चुकी है। कार्तिक, ये क्या हरकत है? तुम उन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों करवा रहे हो? अरे वो उनका आपसी मामला है, तुम कोई दूसरा सवाल कर लो ना यार। क्यों कोई दूसरा सवाल कर लो? कार्तिक ने बिल्कुल सही सवाल चुना है। आखिर कौन है ये शांति? और अमर की कोई एक्स भी थी, उसने मुझे आज तक नहीं बताया। और चलो थी भी कोई, तो मेरे होते हुए उसने उससे बात क्यों की? कार्तिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीलू इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना देगी और गुस्से में उठकर वहां से चली जाएगी। अमर नीलू की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो गुस्से में कैंप से चली जाती है। अब अमर नीलू को अपनी बात समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर नीलू है जो उसकी सुनती ही नहीं और एक जंगल के रास्ते पर चल पड़ती है। जंगल के बाहर एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, यहाँ जाना मना है। पर नीलू कुछ नहीं देखती और आंख बंद करके गुस्से में उस रास्ते पर निकल जाती है। अमर भी उसे रोकते हुए उस रास्ते पर चल पड़ता है और थोड़ी दूर जाकर नीलू को एहसास होता है कि वो अपने कैंप से काफी दूर आ चुकी है। और तभी वहां अमर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यार नीलू, मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों होती हो और गुस्से में इतनी जल्दी कैसे चलने लगती हो? पता है तुम्हें हम कैंप से कितनी दूर आ चुके हैं? रात का सन्नाटा और चारों तरफ जंगल ही जंगल देखकर अब नीलू को डर लगने लगता है। साथ ही उन्हें जानवरों की आवाज सुनाई देने लगती है। नीलू एक लंबी सांस लेती है और अमर से कहती है, तुम सही कह रहे हो अमर, मुझे भी लगता है हम गलत जगह आ गए हैं, पर अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? वैसे मुझे भी नहीं पता यहाँ का रास्ता, पर तुम साथ रहोगी तो मैं सारे रास्ते पार कर लूंगा। और नाराज मत हुआ करो यार, शांति मेरी एक्स थी, वो मेरी लाइफ में है नहीं। और वैसे भी उस दिन उसने मुझसे मदद मांगने के लिए कॉल की थी, पर मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। कार्तिक तो बस मजे ले रहा था, तुम तो जानती हो ना उसे।
अमर की बात सुनकर नीलू का गुस्सा तो शांत हो जाता है, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हुए उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं और तभी नीलू को एहसास होता है जैसे कोई छलावा उसके बगल में उसके साथ चल रहा है। नीलू घबराई हुई पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। नीलू फिर से आगे की ओर देखती है तो वो देखती है कि अमर उसके साथ नहीं है। अब नीलू बहुत ज्यादा डर जाती है और अमर को आवाज देने लगती है, अमर, 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 तुम कहाँ हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे रास्ते पर। अमर, अमर। इतना बोलकर नीलू घबराई वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा है, नीलू, मैं तुम्हारे पास हूं। नीलू एक झटके में उठकर खड़ी होती है। नीलू एक घने जंगल में डरी सहमी अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी का साया है। जैसे ही नीलू पीछे पलटती है उसको अपने पीछे घने जंगल के सिवा अगर कुछ दिखता है तो वो थी किसी की पीली आंखें। दो बड़ी बड़ी पीली आंखें सिर्फ और सिर्फ नीलू को ही निहार रही थी। नीलू की नजर भी उन आंखों पर टिक जाती है। तभी नीलू के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर नीलू की चीख निकल जाती है। कौन है? कौन है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है? कौन है? नीलू ये बात बोल ही रही थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर एक परछाई आकर बैठ जाती है। अपने ऊपर किसी का एहसास पाकर मानो नीलू पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। नीलू को अब वहां कुछ भी सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी एक हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है और जब नीलू पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि ये अमर है। अमर को देख नीलू उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है, हाँ अमर, अमर तुम कहाँ चले गए थे? मुझे इस सुनसान रास्ते पर छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे आखिर? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। नीलू क्या हुआ तुम्हें? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? मैं कब से तुम्हारे साथ ही तो हूँ। देखो हमने आधा रास्ता भी पार कर लिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम पूरे रास्ते इस तरह से शांत मेरे साथ क्यों चल रही हो और अचानक से मेरा हाथ छुड़ाकर क्यों भागने लगी। अमर की बातें सुनकर नीलू इधर उधर देखने लगती है तो वो सच में उस जगह से काफी आगे आ चुकी थी जहां उसके साथ ये हादसा हुआ था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमर उसके साथ था तो ये सब उसके साथ कब हुआ, और ना ही नीलू अमर को कुछ समझा पा रही थी। तभी नीलू और अमर को एक छलावा नजर आता है। वो छलावा बहुत ही भयंकर था। अमर, अमर ये तो वही छलावा है जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बता रही थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। नीलू शांत हो जाओ, क्या पता ये हमारा वहम हो। हमें डरना नहीं चाहिए और आगे चलना चाहिए। अमर तुम पागल हो गए हो क्या? वो हमारा वहम नहीं, कोई भूतिया शक्ति है। हमें यहाँ से भागना होगा। नीलू अमर को समझाने की काफी कोशिश करती है पर अमर नहीं मानता और वो नीलू का हाथ पकड़कर उस छलावे के सामने ले जाता है। कुछ और तभी वो छलावा उन्हें साफ साफ नजर आता है कि वो कोई साया नहीं बल्कि किसी की आत्मा थी जो काफी भयंकर थी। अपने सामने एक आत्मा को देख नीलू और अमर वहां से भागने लगते हैं, पर वो दोनों बार बार उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके सामने वही आत्मा आ जाती है। एक बार फिर नीलू और अमर हाथ पकड़कर दूसरी दिशा की ओर भागने लगते हैं, पर एक पत्थर से टकराने की वजह से नीलू और अमर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उन दोनों के रास्ते भी। अब नीलू अमर को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे अमर नहीं मिलता।
तो वहीं दूसरी ओर अमर नीलू को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे भी नीलू नहीं मिलती। काफी दूर जाने के बाद अमर को नीलू नजर आती है और वो उसे देखकर जल्दी से गले लगा लेता है। तुम सही थी नीलू, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। हमें यहां से जल्दी बाहर निकलना होगा। इतना बोलकर अमर नीलू का हाथ पकड़कर उसे चलने को कहता है, पर नीलू जोर जोर से हंसने लगती है और पल भर में ही नीलू एक आत्मा का रूप ले लेती है। उस आत्मा को अपने सामने देखकर अमर नीचे जमीन पर गिर जाता है, पर अमर हिम्मत करके एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और भागने लगता है। और एक बार फिर वो नीलू से टकराता है, पर इस बार ना तो वो नीलू के गले लगता है और ना ही नीलू अमर के गले लगती है, और वो दोनों एक दूसरे को ही देखकर डरने लगते हैं और एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक तेज गाड़ी की रोशनी उन दोनों की आंखों पर आती है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब नीलू और अमर की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों खुद को अपने उसी कैंप में पाते हैं जहां से वो दोनों उठकर गए थे, और उनके सामने शीला और कार्तिक होते हैं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? और तुम दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? रेस लगा रहे थे कि कौन पहले कैंप तक पहुंचेगा? जो भी हो, पर तुम दोनों को जंगल में जाने की जरूरत ही क्या थी? बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है, तुमने देखा नहीं? वो तो अच्छा है कि मुझे नीलू का मोबाइल फोन उस जंगल के बाहर मिला। फिर मैंने और शीला ने फैसला किया कि तुम दोनों को हम उस जंगल में जाकर ढूंढेंगे। शीला और कार्तिक उनसे कल रात के बारे में पूछते हैं, पर वो दोनों कुछ नहीं बताते, मानो जैसे डर के मारे उनकी आवाज उनके हलक में बैठ गई हो। ठंडे मौसम में भी उन दोनों के माथे से सिर्फ पसीना बह रहा था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ शक भरी नजरों से देख रहे थे। अमर और नीलू अपने कैंप में तो आ चुके थे, पर वो दोनों कल रात का हादसा नहीं भूल पाए। उनके साथ जो छलावा हुआ था, उस छलावे के बाद उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि वो सुरक्षित हैं। इसके बाद वो दोनों बिना कोई देरी करे अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर कभी ऐसा टूर प्लान नहीं करते। दुनिया में लोगों का सामना बहुत बार किसी न किसी तरह के छलावों से होने के अनगिनत किस्से सबके सामने आते रहते हैं, जिनमें से एक अनकहा किस्सा आज हमने आपको बताया। किसी छलावे का सामना अगर कभी आपसे भी हुआ हो तो हमें वो किस्सा जरूर बताएं। मेरा नाम सुबोध है। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर परचेज डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपने शहर रेवाड़ी से गुरुग्राम, जो कि उस समय गुड़गांव हुआ करता था, अक्सर गाड़ी से सफ़र किया करता था। मुझे अक्सर ही गुड़गांव या आसपास के इलाकों में परचेज का काम देखने के लिए जाना पड़ता था, जहां मैं दिन में काम खत्म होने के बाद नाइट में किसी होटल में रुककर अगले दिन अपने घर लौटता था। वो सर्दियों के दिन थे। शाम के 8 बजे ही कोहरे के कारण सड़कों पर गहरा सन्नाटा फैल गया था। कड़ाके की ठंड और बाहर जीरो विजिबिलिटी होने के कारण रेवाड़ी की सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आ रहे थे। मैं क्लाइंट से मिलकर फ्री हो चुका था, लेकिन इतने कोहरे में ड्राइव करके वापस गुरुग्राम जाने के लिए मेरी अंतरात्मा ने उस रोज गवाही नहीं दी। मैंने 2-4 लोगों से होटल के बारे में पूछा और एक होटल की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। उस समय जीपीएस का चलन नहीं था, इसलिए नए शहर में ठहरने के लिए जगह ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता था। मैंने अंदाज से एक दिशा में गाड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मैं जितना भी स्टार्ट करता, लेकिन वो उस जगह से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं गाड़ी से उतरकर कोहरे में नजर गड़ाकर आसपास देखने लगा। कुछ दूरी पर मुझे एक लड़की पायल छम छम करते जाती हुई दिखाई दी। लड़की को देखकर मैं बड़े सकते में आ गया था। अंधेरे सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की आखिर क्या कर रही थी? मैं भी सोच ही रहा था कि अचानक वह लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सड़क पर चलते चलते कोई गायब कैसे हो सकता है। सोचते हुए इस बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई।
और मैं कुछ दूर तक हाईवे के किनारे बने होटल के सामने रुक गया। होटल के अंदर जाते ही मैंने रिसेप्शन पर खड़े लड़के से कमरे की चाबी ली और अपना सामान भिजवाने के लिए कहकर 5वीं मंजिल पर बने अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद होटल का स्टाफ मेरा सामान लेकर आ चुका था। सुनो, ड्रिंक की व्यवस्था हो सकती है क्या? पहले ड्रिंक भिजवा दो, उसके बाद खाना लगवा देना। मेरा इतना कहने पर स्टाफ यस सर कहकर वहां से निकल गया। मैं अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैंने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया तो अचानक ही टीवी की स्क्रीन गायब हो गई और टीवी की ब्लैक स्क्रीन में किसी की भयानक परछाई दिखाई पड़ने लगी। मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही दीवार पर लगा फैंसी लैंप धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मुझे अपने कमरे की बालकनी से किसी बिल्ली की रोने की लगातार आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे मन में अब कुछ अजीबोगरीब ख्याल आने शुरू हो गए थे। तभी अचानक कमरे की डोर बेल बजी। सर, ये लीजिए आपका ड्रिंक और आधे घंटे में मैं आपका डिनर भेजता हूँ। ठीक है। मैंने पहला पैक बनाकर ग्लास में डाला और झटके में उसे गले से नीचे उतार लिया। अब मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। बार बार मुझे ऐसा लगता जैसे पर्दे के पीछे से कोई झांक कर मुझे देख रहा है, लेकिन जब मेरी नज़र उस पर्दे पर पड़ती तो वहां मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। मुझे ड्रिंक के लिए और बर्फ की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने फ़ोन उठाकर रिसेप्शन को कॉल करना चाहा, लेकिन मेरे रूम का फ़ोन बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी फ़ोन से वेटर और स्टाफ से बात की थी। अचानक ये बंद कैसे हो गया? पहले वॉशरूम होकर आता हूँ, उसके बाद नीचे जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना पैक उठाकर पीने लगा। उसी पल मैंने महसूस किया कि उस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही मनहूस सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक औरत काले लबादे में खड़ी हुई है, जिसका पूरा मुंह खून से सना है और वह गुस्से में मेरी ही ओर देख रही है। न जाने यह शराब का असर था या उस पेंटिंग में वास्तव में कुछ अप्रिय था कि उस तस्वीर को देखकर भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पल बीते होंगे कि मैंने महसूस किया कि उस पेंटिंग में से कुछ टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा है। मैंने ध्यान से फर्श की ओर देखा, वहां खून की बूंदें गिरी हुई थी। यह नजारा देख मेरी चीख निकल गई। उसी पल वेटर डिनर लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया। सर, ये रहा आपका डिनर। अगर कुछ और चाहिए हो तो आप एक बार रिसेप्शन पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। ये कैसा रूम है? कुछ गड़बड़ है यहाँ। ना टीवी चल रहा है, ना बल्ब चल रहा है, यहाँ तक कि कमरे का फोन भी डेड पड़ा है। और ये पेंटिंग, इसमें से खून टपक रहा है। कमरा है या भूत बंगला? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको जरूर हैंगओवर हो गया होगा। प्लीज ज्यादा मत पीजिए। आप देखिए, खुद अपनी तसल्ली कर लीजिए, सब कुछ चल रहा है। मेरी शिकायत करते ही वेटर ने खट से टीवी ऑन करके दिखा दिया और फोन पर भी रिसेप्शन को कॉल करके दिखा दिया। सर, आप अब डिनर कर लीजिए। गुड नाइट सर, टेक केयर। वेटर के जाने के बाद मैंने एक बार फिर से फोन उठाकर चेक किया। फोन अभी भी डेड था और टीवी में लगातार किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मुझे जमीन पर टूटे हुए लैंप के टुकड़े और पेंटिंग से टपकता हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। डर से मेरे माथे पर पसीना आ गया था। अब उस पेंटिंग की ओर देख पाने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। शराब का सारा नशा एक ही झटके में दूर हो गया था और अब मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। अचानक ही एक खून जमा देने वाला ठंडा सा झोंका मेरे कानों से टकराया और मुझे महसूस हुआ कि कोई लड़की फुसफुसाकर मेरा नाम ले रही है। उस काली ठंडी मनहूस रात में इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता था कि मैं खुली आंखों से सब देख रहा था, जबकि वेटर 2 बार उन बातों को खारिज करके वहां से जा चुका था। मैंने एक बार फिर घबराकर यहाँ वहां देखा। मेरी नजर फिर से उस भयानक दिखने वाली पेंटिंग से टकराई तो मैंने पाया कि पेंटिंग में खड़ी हुई औरत पलकें झपका रही है और उसकी आंखों से कुछ गाढ़ा लाल पदार्थ टपकते हुए बाहर गिर रहा है। देखते ही देखते उसने अपना मुंह खोल दिया और उसके मुंह से निकलकर घना कोहरा कमरे में भरने लगा। ये नजारा देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। अब एक भी पल के लिए उस कमरे में ठहरना मेरे लिए संभव नहीं था। न जाने उस पल मेरे अंदर कैसी ताकत आ गई कि मैं कूदकर अपने बेड से नीचे उतरा और मैंने कमरे से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। किंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा
कई बार प्रयास करने पर भी टस से मस ना हुआ। अब तो डर के मारे मेरा खून सूखने लगा था। कमरे से बाहर जाने वाला इकलौता दरवाजा ना जाने कैसे जाम हो गया था और कमरे के अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिस पर मेरा विवेक कभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। कोई और रास्ता सूझता न देख मैं दौड़कर बाथरूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं डरा सहमा सा बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था कि तभी जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे कमरे की बालकनी में रो रही बिल्ली भी ऐसा लगता था मेरे बाथरूम के बिल्कुल बाहर आकर ही रोने लगी है। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनने के बाद अब तो मेरे अंदर बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बस किसी तरह इस कमरे से बाहर निकाल दे। कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बाद अचानक ही मेरे चारों ओर चुप्पी सी छा गई। अब ना तो बाहर बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की। दरवाजे के बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे बाथरूम में बैठे हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। लगता है सब कुछ शांत हो गया है। मुझे एक बार फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। ऐसा लग रहा था दरवाजे को किसी ने बाहर से मजबूती से पकड़ रखा हो। सर्दी के मौसम में भी पसीने आने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। मुझे समझ में आने लगा था कि शायद अब मैं इस होटल रूम से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जो कुछ भी इस कमरे में है मुझे यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलने देगा। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठ गया। तभी मुझे अपने कमरे के बाहर कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, भड़ाक की आवाज के साथ मेरे बाथरूम का दरवाजा खुल गया। मैं इस कदर डर रहा था कि दरवाजा खुलने के बाद मैंने अपनी गर्दन उठाकर सामने देखने की कोशिश भी नहीं की। तभी होटल के मैनेजर और वेटर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप ये बाथरूम में कैसे फंस गए? मैनेजर की आवाज सुनकर मैंने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मैनेजर और वेटर चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस कमरे में कुछ है, कुछ बहुत डरावना, जो मुझे अपने यहाँ होने का एहसास दिला रहा है। मैं होटल के कमरे से निकलकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा कमरा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैं बाथरूम में जाकर छुप गया, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा तो मुझे पता चला कि मेरा बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से लॉक हो गया है। सर, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है सर, लेकिन आपकी बातों को मैं झुठला भी नहीं सकता। आपके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने मास्टर की से आपके रूम का दरवाजा खोला है, लेकिन ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ कि आप बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया, जबकि आप तो कमरे में बिल्कुल ही अकेले हैं। हो ना हो इस कमरे में कुछ तो अजीब जरूर है। आप चलिए हमारे साथ। इतना कहकर मैनेजर मुझे वहां से बाहर लेकर आ गया। मैं अभी भी सदमे में था। होटल का स्टाफ जाकर मेरे कमरे से मेरा सामान ले आया था। लेकिन आप लोग अचानक आधी रात को मेरे कमरे में कैसे आ गए? वो वेटर ने मुझे बताया कि आपके कमरे में कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपने काफी शराब भी पी रखी थी, इसलिए मैंने एक बार आपकी हालचाल पूछने के लिए आपके रूम में फोन किया। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे थे। तब मुझे थोड़ी चिंता हुई तो मैं मास्टर की को लेकर आपके रूम की ओर आ गया। बार बार बेल बजाने पर भी जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मास्टर की से आपके रूम के अंदर आ गया। मैंने देखा कि आप बाथरूम में बंद हैं और बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक है। वह एक छोटा सा होटल था। मेरे साथ आधी रात को हुई इस डरावनी घटना के बाद होटल का सारा स्टाफ रिसेप्शन पर जमा हो गया था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहां के लोकल स्टाफ ने बताया, सर, रास्ते में आते समय आपको कोई भूत या छलावा मिल गया होगा। इस एरिया में ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं। यहाँ पर रात के समय एक छलावा घूमता है, जो उसको देख लेता है उसके बाद वो छलावा उसके साथ साथ लग जाता है। पहले तो वो छलावा अपने शिकार को ही डराता है और जब शिकार पूरी तरह से डर के काबू में आ जाता है तो वो उसका शिकार कर लेता है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर, जो आज आप शिकार होने से बच गए।
मैं नहीं जानता छलावा या भूत क्या होता है, लेकिन होटल आते समय मुझे एक सुनसान रास्ते पर अंधेरे में एक लड़की पायल पहनी हुई दिखाई जरूर दी थी, जो कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गई थी। स्टाफ के मुताबिक वो लड़की एक छलावा थी जो मेरे साथ होटल तक आ गई थी। आज भी उस रात को याद करके मेरा कलेजा डर से कांप उठता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।